होकर बालों की जड़ों को पकड़ कर रखता है बरगद छाप नारियल तेल। बरगद की पकड़, नारियल की अकड़, दोनों एक साथ, बरगद छाप नारियल तेल। वाह किरण, you are just superb. You are simply marvelous. You are so gorgeous. I love you. Do you know? तुम्हारी तस्वीर देखते ही बरगद हेयर ऑयल वाले मुझे प्लीट करने लगेंगे। प्लीज मिस्टर डिसोजा, हमारी ऐड तो आप ही बनाएंगे। प्लीज आप ही हमारी ऐड बनाइए। क्यों मैं? अरे तुम तो जानते हो डिसूजा, अपन कितने कंट्रीज में अपने कैमरे का फ्लैश चमकाया है। सीरिया, लिबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लेकिन ऐसा ब्यूटी कहीं नहीं देखने को मिला। Nowhere in this world. Not only in this world, मैक, ऐसी ब्यूटी तो पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलेगी। Oh my gosh! Thank you so much. मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। What? चाय तुम बनाओगी? तुम चाय बनाओगी? No, you are international model. तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सोचो, अगर कोई नेल पॉलिश वाले आ गए अपनी ऐड के लिए तुम्हें मॉडल लेने, तो क्या तुम चाय की पतीली से जली हुई उंगलियों से मॉडलिंग करोगी? No, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। That's right. नरेंद्र कहाँ है? उसे कहो चाय बनाने के लिए। पापा, जरा हमारी मॉडल मम्मी के मेहमानों के लिए चाय तो बनाना प्लीज। My foot. कुर्ता नहीं बना तो उस डिसूजा का। Come on पापा, आफ्टर ऑल डिसूजा अंकल मम्मी को एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। बरगद छाप हेयर ऑयल की मॉडल। इसे तुम्हारी मम्मी के अलावा दुनिया में और दिखाई क्या देता है? इसके पास अगर कोई कफन का विज्ञापन बनवाने आए ना, तो ये मुर्दे का रोल भी तुम्हारी मम्मी से ही करवाएगा। इतना भी मत चलो पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मम्मी आप इंटरनेशनल मॉडल बनने वाली है। हाँ, जरूर, इंटरनेशनल मॉडल, इंटरनेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल फोटोग्राफर। फिर तो तुम भी इंटरनेशनल बच्चे होके घूमने वाले हो दुनिया में। सीरिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, झुमरी तलैया। अबे गधों, 4 दिन में डिसूजा का ये धंधा भी बंद होने वाला है। क्यों? अरे पहली नजर में कंपनी तुम्हारी मम्मी का फोटो रिजेक्ट करने वाली है। रिजेक्ट। हाँ, इससे पहले कि कंपनी रिजेक्ट करे, लेट अस सेलिब्रेट। सेलिब्रेट? देखिए ना, मम्मी के चेहरे से इस वक्त खुशी का समंदर टपाटप टपक रहा है। मम्मी एक झटके में तैयार हो जाएंगी पिक्चर दिखाने के लिए। पिंकी जी। Hi, why you are sitting, man? देखा, इसे कहते हैं फोटो सेशन। क्या गॉर्जियस लग रही है किरण। मैक is my very close friend from school. हाय। कॉलेज में भी पीछा नहीं छोड़ा और छीन लिया मुझसे मेरी किरण को, और मैं रह गया अकेला। सारा घर जा रहा। मैं घर जा रहा था। बाय बेटे। बाय। बाय बेटे। बाय बेटे। बाय नरेंद्र। बाय सनरीटा। चल। बरगद हेयर ऑयल। Ting tong. My model mother, please be seated. Oh, thank you so much. किरण जी, अगर फोटो सेशन से पेट भर गया तो जरा हमारे पेट का भी तो ख्याल कर लीजिए। क्यों? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ आपके दिमाग में है। हम सुबह से फल खा खा के जिंदा हैं। भूख लग रही है, खाना नहीं पकाना है क्या? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप डैडी? मम्मी अभी खाना पकाई क्या? और क्या? मामा तो अब एक इंटरनेशनल मॉडल बन चुकी है। अब तो हमें सिर्फ होटल्स में खाना खिलाएंगी और साथ में पिक्चर भी दिखाएंगी। राइट माँ? You're right. अरे पहले सिलेक्शन तो हो जाने दो। सिलेक्शन तो जरूर होगी। क्या तुमने नहीं सुना मैट ने क्या कहा? किरण, तुम तो कमाल हो। What a beauty, what a style, what a figure. Mrs. किरण श्रीवास्तव, कौन कहेगा कि तुम 3 बच्चों की माँ हो? You just look 16. नरेंद्र, सेलिब्रेशन जरूर होगा। रिंकी भी यहाँ होती तो कितना मजा आता था ना। नरेंद्र, तुम एक काम करो, तुम बच्चों को पैसे दे दो सिनेमा टिकट्स लाने के लिए। उधारी मांग रही हूँ, जब मेरे पैसे आ जाएंगे ना तो ले लेना, तब तक मैं तैयार होती हूँ। Sweet 16. पापा क्या कहते हो? इसको कहते हैं एक तो मियाँ बावरे, ऊपर से खाली भांग। Wow, what a beauty! What a figure!
What a style! मिसेस किरण श्रीवास्तव, कौन कहेगा कि तुम 3 बच्चों की माँ हो? आज भी तुम स्वीट 16 लगती हो। हाँ। ये रूप देखकर तुम सिनेमा देखने जाओगी तो लोग क्या खाक सिनेमा देखेंगे? बस तुम ही देखेंगे। मेरा कहा मानो, तुम मेकअप थोड़ा सा कम कर लो। हाँ। मगर किरण, तुम अब भी कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, कितनी वंडरफुल लग रही हो। I love you, किरण। I simply love you। ये क्या है? हाँ? सफेद बाल? You cheat! You cheated me! You fraud! मम्मी मिरर से बातें कर रही है। You cruel! ओए बेईमान आईने! आज तुमने मुझे क्या दिखा दिया? क्या इसी दिन के लिए मैं तुम्हें संपत लाल एंड सन्स की दुकान से लाई थी? अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने पति से झूठ बोला। मैंने तुम्हें 4,865 रुपए में खरीदा था, मगर अपने पति से सिर्फ 1800 बताया। You are very cruel, Mr. Mirror. Very cruel. मैं तुम्हें दयालु समझती थी। अरे दिन में 100 बार, नहीं 200 बार अपनी सूरत तुम्हें दिखाने आती थी। अरे अचानक आज तुम इतने क्रूअल क्यों हो गए मेरे भाई? क्या एक सफेद बाल तुम नहीं छुपा सकते थे, या फिर उसे काला नहीं दिखा सकते थे? हाँ, मैं समझ गई। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मेरे दिन पूरे हो गए और बुढ़ापा बस आने वाला है? हाँ, मैं समझ गई। अरे एक वो मिसेस सत्वदार का आईना है जिसमें उनको एक भी सफेद बाल नहीं दिखा, और एक तुम हो, तुम जिसने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। What is this? ये मिरर क्यों तोड़ रही हो? पहले ही तो 1800 को बता के 5000 का ले आई। 5000 नहीं, 4865 का। अरे वो जितने का भी हो, लेकिन तोड़ने की क्या जरूरत है यार? जरूरत है नरेन। आज इस मिरर ने तुम्हारी पत्नी को बुढ़ापे का रास्ता दिखा दिया है। ये सफेद बाल चीख चीख के कह रहा है कि मुझे अपनी दुकान समेटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। चलो ना, वरना पिक्चर शुरू हो जाएगी। हाँ मम्मी, चलो ना। यहाँ मेरी पिक्चर का क्लाइमैक्स आ गया और तुम लोग कह रहे हो कि वहाँ पिक्चर शुरू हो जाएगी। अरे मेरे सर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, जिसका पहला तार हज डाला गया है। कितने प्यार से मैंने पाला था इन नामुराद बालों को। हजारों बोतल तेल पिलाया था, शैम्पू, शिकाकाई, मेहंदी, अरीटा की खाद डाली, कभी ड्रायर से ड्राई किए तो कभी धूप में सुखाए, लेकिन आज ये धोखेबाज मुझे ही दगा दे गए। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, लगता है जब तक किरण की जवानी वापस नहीं आ जाती, फिल्म देखने का प्रोग्राम तो कैंसिल। अब मैं क्या करूं? इस बाल को उखाड़ दूं? नहीं, मैंने सुना है एक सफेद बाल उखाड़ने से वहाँ एक सफेद गुच्छा आ जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है ये सफेद बाल। रिंकी चले गए एनसीसी कैंप और पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल, सब मम्मी की वजह से। बोर हो गई। बेटा, Don't touch me. I'm very angry with you. अब नाराज होके क्या फायदा? अब मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। Why? सच्चाई समझने का वक्त आ गया है। कल सवेरे से तुम मेरे साथ किचन में काम करोगे। किचन में मेरा क्या काम? अरे मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी, ये समझाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें साल भर के लिए खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें थोड़ी थोड़ी लानी चाहिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पापा को बुलाऊं? अरे याद आया, पापा को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन घी कम करना। हाँ, रिंकी के साथ झगड़ा मत करना, और हाँ, चीकू को स्पाइसी खाना बिल्कुल मत खिलाना। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मेरे जाने का समय आ गया है बेटा। आप कहीं बाहर जा रही हैं? क्या करूं?
बुलावा आ गया है। यानी कि इनविटेशन। मैं भी साथ चलूंगी। अरे ना बेटा, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आदमी को अकेले ही जाना पड़ता है। टीवी के ऊपर मैंने एक डायरी रखी है, उसमें दूध वाले का हिसाब है। ध्यान रखना हाँ, दूध वाला आजकल बहुत ज्यादा पानी मिला रहा है, इसलिए 4-5 लीटर के पैसे काट लेना। इलेक्ट्रिसिटी बिल वक्त पर जमा करना और हाँ, टेलीफोन बिल्स पर बचत करने की कोशिश करना। एक्सक्यूज मी, आप मुझे सब क्यों बता रही हैं? पूरी दुनिया में यही ट्रेडिशन है बेटा। जब सीनियर्स रिटायर होते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर्स को दी जाती है। लेकिन आप अभी रिटायर थोड़ी हुई हैं। राजा दशरथ के कान के पास पहली बार जब सफेद बाल आया था तो उन्होंने अपनी गद्दी श्री राम को देने का डिसीजन लिया था। आज मेरा भी रिटायर होने का वक्त आ गया है। ये अयोध्या मैं तेरे हवाले कर रही हूँ मेरे राम। जियो मेरे लाल। हे राम। चीकू क्या पढ़ रहे हो? मम्मी प्लीज मुझे मत डांटना। देखो मैंने अभी पढ़ाई चालू कर दी, प्लीज मुझे मत डांटना। नहीं, तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं तुझे नहीं डांटूंगी। व्हाट? आप मुझे नहीं डांटोगी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी करूं फिर भी नहीं डांटोगी? कभी भी नहीं। वो शर्मा अंकल को अबे और गंजे बोलूं तो भी नहीं डांटोगी? वो रिंकी पर मरी हुई छिपकली फेंकूं तो भी नहीं डांटोगी? नहीं। और वो बाजू वाली को मोटरली बोलूं तो भी नहीं डांटोगी? नहीं चीकू। वाह! अब कुछ ही दिनों की बात है, आप क्या डांटना। तुझे जो करना कर ले बेटा। ये मम्मी का एक दो स्क्रू ढीला हो गया क्या? नरेंद्र। नरेंद्र। हाँ। मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहती हूँ। किरण, तुमको मुझसे जो बात करना है वो करो, मगर ऐसे मीना कुमारी की तरह सीरियस होकर मत करो यार, प्लीज। नरेंद्र, सीरियस बातें सीरियस तरीके से ही की जाती है। मगर वो तुम्हारे नेचर को सूट नहीं करता है यार। पर तुम ही तो कहते थे कि मैं हमेशा बच्चों की तरह उछलती रहती हूँ। इसलिए अब मैं सीरियस हो गई हूँ। अरे वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे मेरी अम्मा। नरेंद्र, क्या है? तुम डिंकी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो ना। क्या हुआ डिंकी को? है? वो अपना काम खुद नहीं कर सकती है क्या? वो काम वाला लड़का नहीं, मैं डिंकी की शादी करना चाहती हूँ। शादी? अरे डिंकी का कोई अफेयर चल रहा है क्या? किसी के साथ भागने का प्लान बना रही है? डोंट बी स्टूपिड। क्या मेरी शादी तुम्हारे साथ इसलिए हुई थी कि मैं किसी और के साथ भागने वाली थी? मुझे क्या मालूम। मजाक मत करो। देखो मैं सीरियस हो गई। क्यों हो गई? मैं डिंकी की शादी करना चाहती हूँ बस। पागल हो गई? पागल हो गई हो क्या? क्या उम्र है उसकी अभी? है अभी तो कॉलेज गई है वो, बस। वो सब कुछ मैं नहीं चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने उसके हाथ पीले हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा नरेंद्र। डोंट मेक मी क्रेजी किरण। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो, गलती से भी एक आध हाथ जमा देती हो तो 4 दिन तक दर्द रहता है। शरीर तो छलावा है नरेंद्र। भगवान ने ये सफेद झंडी दिखा दी। न जाने कब ट्रेन छूट जाए। ये सफेद बाल मेरे सर के बचे हुए बालों को भी नहीं रहने देगा किरण। गुड नाइट। क्या हुआ किरण? क्या हुआ? नरेंद्र, अभी मैंने अपनी सूरत आईने में देखी थी। सफेद बाल, छुरियों से भरा चेहरा। ये तुम्हारा सफेद बाल मुझे ठीक से सोने भी नहीं देगा यार। मैं जा रहा हूँ चीकू के कमरे में। अब तुमको यहाँ जो इमेजिनेशन करना करती रहो, पर मेरी नींद तो हराम मत करो यार। नरेंद्र, तुमने अभी से मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक ही तो है, डूबती नाव में कौन सवार होता है? अब तेरा ही सहारा है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि। एक मिनट महाराज,
हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो सुबह सुबह हमारी नींद हराम करने चले आए हो? चले आए? अरे रमता जोगी बहता पानी, कभी ना बोले झूठी वाणी। हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं मूर्ख। प्रातः काल की बेला है, देव जाग रहे हैं, निशाचर भाग रहे हैं। अरे अब नींद का क्या काम, भजले हरि का नाम। तो बोलो नारायण नारायण हरि हरि। अच्छा महाराज, पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ बुलाया किसने? किसने? अरे उसी ने जो अब तक यहाँ गृहिणी बनकर रहती थी, मोह माया के दुख सहती थी, नव साध्वी किरण भारती। किरण भारती? किरण भारती? मैं आ गई महाराज, लीजिए मैं हूँ तैयार। सुखी रहो, छोड़ के अपना ये घर संसार, ले हरि का नाम, बनेंगे सारे बिगड़े काम। तो बोलो नारायण 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 हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। चुप! किरण, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? क्या तमाशा हो रहा है यार ये तमाशा नहीं है, आज से यही मेरी जीने की आशा है। मैं समझ गई हूँ ये संसार असार है, रुकना अब बेकार है, इसलिए आज से मेरा घर हरिद्वार है। भजन नारायण। तुम ही लोगों ने मेरी बीवी को बहकाया। चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना हथकड़ियां लगवा दूंगा। अपमान, घोर अपमान, सन्यासी का अपमान। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते बालिके। अब नाराज मत होइए प्रभु, ये लोग अभी नादान है, आपकी महिमा से अनजान है। मैं इन्हें समझाती हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। भजन नारायण नारायण हरि। मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? अगर आप संन्यास ले लेंगी तो क्या हम सब यहाँ पे बाहर झोंकेंगे? अगर ऐसे ही संन्यास लेना था तो मुझसे शादी करने की और 3-3 बच्चों की फौज खड़ी करने की क्या जरूरत थी यार? मुझे मोह माया में फंसाने की कोशिश मत करो। अब एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ी पत्नी की इस घर में क्या जरूरत है? मुझे जाना ही होगा, क्योंकि हरिद्वार ही मेरा धाम है। मामा! मुझे मत रोको मेरे बच्चों, मुझे जाने दो। स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे चलना है। भजन नारायण। It is superb! It is marvelous! ये क्या किरण? तुम क्या किसी अगरबत्ती की ऐड करने जा रही हो? फिर हमारी ऐड का क्या होगा? डू यू नो, बरगद हेयर ऑयल वालों ने तुम्हें अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। यस, कंपनी का चेयरमैन तुम्हारे फोटोग्राफ देख के दीवाना हो गया, एकदम फ्लैट। यू नो, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। तुम चुप क्यों हो किरण? Come on, let us celebrate. You have been selected. ओ डिसूजा, अब इस सिलेक्शन का क्या मतलब है यार? Why? किरण ने तो संन्यास लेने का डिसीजन ले लिया है भाई। What? मैंने तो सिर्फ डिसीजन ही लिया है, भीष्म प्रतिज्ञा थोड़ी ही ली थी। डिसीजन तो बदले भी जाते हैं। लो, छोड़ दिया मैंने अपना झोला। ए, संभाल मेरा इकतारा। लेकिन तुम्हारे उस बुढ़ापे का क्या होगा भाई? कौन सा बुढ़ापा? बूढ़े होंगे मेरे दुश्मन। बुढ़ापा तो मन से आता है, मन बूढ़ा हो तो तन बूढ़ा होता है ना। मैं तो तन और मन दोनों से जवान हूँ। फिर सफेद बाल का क्या होगा जी? ओह, तो तुम इस सफेद बाल की बात कर रहे हो? लो, मैं इस बुढ़ापे के सिग्नल को जड़ से उखाड़ देती हूँ। क्या हुआ? ये तुमने क्या किया किरण? अपना व्हाइट हेयर उखाड़ दिया। अरे यही तो तुम्हारे सिलेक्शन का रीजन था। जानती हो किरण, उस साइड का कैप्शन क्या था? क्या था? उसका कैप्शन था, इस उम्र में भी सिर्फ एक सफेद बाल, ये जरूर है बरगद हेयर ऑयल का कमाल। टिंग टोंग। ये तुम क्या कह रहे हो डिसूजा? डिसूजा सही कह रहा है मैडम, इसी बाल की वजह से ही तो आपका सिलेक्शन हुआ था। हमने क्या कहा? हम बताते हैं। बच्चों, नारायण नारायण हरि